हेलो स्टूडेंट, आज हम गिल्लू पाठ के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? इसका उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ गई, जिसे वह गिल्लू कहती थी। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? कौवे को समादरित इसलिए कहा है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से प्रियजनों के आने की सूचना देता है। पितृ में मोक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। और अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कड़वी है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? इसका उत्तर है, लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। इसका पाँव रुई से पोंछा, उस पर पॉलिशिंग दवा लगाई, फिर मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी की पी। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली। धीरे धीरे वो स्वस्थ हुई। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुल्लू क्या करता था? इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। वह उसी तरह भागदौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। प्रश्न क्रमांक 5, गुल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किए? बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास बैठकर चिकचिक करती। उन्हें देखकर गुल्लू उनके पास जाकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए लेखिका ने मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोला, जिससे गुल्लू बाहर गया। गुल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर, लेखिका की अस्वस्थता में गुल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनसे उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार सच्चे अर्थ से परिचारिका की भूमिका निभाता था। गुल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है? गुल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, न बाहर गया। अंत समय की मुश्किल के बाद वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे पहले उसके घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंतिम समय है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते ही गुल्लू की मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए सो गया, ताकि वह और जन्म लेकर नया जीवन पा सके। गुल्लू की सोन जूही की लता के नीचे बनी गुल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म हुआ? सोन जूही की लता के नीचे गुल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि वह लता गुल्लू को बहुत भाती थी, पसंद थी और साथ ही लेखिका को
विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर फूल के रूप में देखेंगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गुल्लू की स्मृतियाँ साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। थैंक यू।